हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब तक की क्लास में हम लोग लीडरशिप को कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो हमारे नेक्स्ट यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ एटीट्यूड, या हिंदी में जिसको हम मनोवृत्ति कहते हैं। ये एक ऐसा शब्द है जिसका हम डेली रूटीन में बहुत बार यूज़ करते हैं, उपयोग करते हैं। अगर लेमन लैंग्वेज में बताया जाए तो ये अलग अलग परिस्थितियों के लिए, ऑब्जेक्ट्स के लिए, वस्तुओं के लिए और किसी भी इंडिविजुअल के लिए व्यक्ति की फीलिंग्स होती हैं, उनके थॉट्स होते हैं, उनके विचार होते हैं जो कि हम प्रकट करते हैं और उसको हम एटीट्यूड कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब सोसाइटी में किसी हायर स्टेटस लेवल के लिए जो थॉट्स होते हैं उसको हम एटीट्यूड कहते हैं। सेम उसी तरह से जो लोअर कैटेगरी के लिए या फिर लोअर कास्ट के लिए जो थॉट्स होते हैं उसको भी हम एटीट्यूड कहते हैं। इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये सकारात्मक भी हो सकते हैं और नकारात्मक भी हो सकते हैं। बेसिकली अब हम इसको जो क्लासीफाई करते हैं वो 3 अप्रोचेस के बेस के ऊपर करते हैं। सबसे पहला है वन डिमेंशनल अप्रोच, या फिर हिंदी में इसको बोलते हैं एक विमीय दृष्टिकोण। ये जो दृष्टिकोण है ये इवैल्यूएटिव आस्पेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। इवैल्यूएटिव आस्पेक्ट क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं मूल्यांकन पक्ष। उस चीज़ को ध्यान में रखकर ये डिफाइन करता है एटीट्यूड को। इसके अकॉर्डिंग एटीट्यूड क्या है, ये एक लर्नड टेंडेंसी है, मतलब सीखी गई प्रवृत्ति है। एटीट्यूड क्या होता है, इन्होंने वन डिमेंशनल के अंदर बताया मनोवृत्ति को हम लोग सीखते हैं। इसके अलावा कुछ डेफिनेशन भी दी गई, और थ्रस्टन की डेफिनेशन जो कि बहुत ही इजी है और आपको नॉर्मली बुक्स में भी मिल जाएगी। उन्होंने कहा था कि जब आपका एक व्यक्ति को लेकर, एक वस्तु को लेकर और एक स्थान को लेकर पॉजिटिव या नेगेटिव थॉट्स होते हैं, विचार होते हैं, उसी को हम मनोवृत्ति कहते हैं। अब इसके बाद आई 2 डिमेंशनल अप्रोच, और जो वन डिमेंशनल अप्रोच थी इसको अफेक्टिव कंपोनेंट भी बोला गया। अफेक्टिव इज़ रिलेटेड टू आवर इमोशंस, जहाँ पर भाव आ जाते हैं वो हमारी वन डिमेंशनल अप्रोच को एक्सप्लेन करती है। सेकेंड, अब इन्होंने बोला 2 डिमेंशनल अप्रोच, इसको हिंदी में बोलेंगे द्विविमीय दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग क्या होता है, इन्होंने कहा जो मनोवृत्ति होती है 2 डिमेंशंस के ऊपर बेस्ड होती है, 2 विमाओं के ऊपर बेस्ड होती है। सबसे पहला है अफेक्टिव एंड सेकेंड इज कॉग्निटिव कंपोनेंट। हिंदी में बताया जाए तो भावात्मक, और सेकेंड इज संज्ञानात्मक कंपोनेंट। इसमें ये कहना क्या चाह रहा है कि व्यक्ति जब किसी सिचुएशन के लिए अपने भावों को प्रकट कर पा रहा है, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पा रहा है, और इसके साथ साथ वो ये भी समझ पा रहा है कि वो सिचुएशन सही है या गलत है। देखिए, कॉग्निटिव इज़ रिलेटेड टू योर मेंटल प्रोसेसेस, मानसिक प्रक्रियाओं से संबंधित होता है। तो यहाँ पे बेसिकली ये कहता है कि एटीट्यूड वो है जिसके अंदर अफेक्टिव कंपोनेंट भी होता है और कॉग्निटिव कंपोनेंट भी होता है, मतलब वो भावों को भी समझ पा रहा है, अपनी फीलिंग्स किसी व्यक्ति के लिए, ये किसी समूह के लिए भी हो सकती है, ग्रुप के लिए भी हो सकती है, और ये इसके साथ साथ ये किसी सिचुएशन के लिए भी हो सकती है। अगर किसी परिस्थिति के लिए वो अपने, मतलब मान लीजिए कि अगर वो खुश हो रहा है तो मतलब वो क्या हो जाएगी, वो फेवरेबल एटीट्यूड हो जाएगा, और वो सिचुएशन के लिए अच्छा सोच भी रहा है, गुड थिंकिंग रखता है, तो इट मीन्स दैट इज़ ए फेवरेबल एटीट्यूड। लेकिन इसी के अपोजिट अगर वो जो परिस्थिति है उसमें उसके नेगेटिव विचार आ रहे हैं, नकारात्मक सोच आ रही है, और इसके साथ साथ उसे दुख हो रहा है कि उसकी ये सिचुएशन क्यों है, तो इट मीन्स दैट इज़ ए अनफेवरेबल एटीट्यूड और नेगेटिव एटीट्यूड। फाइन। तो ये 2 डिमेंशन के ऊपर बेस्ड होता है कि हमारी जो फीलिंग्स हैं और हम क्या सोच रहे हैं, इन 2 कंपोनेंट्स के ऊपर बेस होता है। थर्ड जो वो बता रहे हैं दैट इज़ 3 डिमेंशनल अप्रोच। ये जो अप्रोच कहती है कि एटीट्यूड 3 डिमेंशंस के ऊपर बेस्ड होता है। नंबर 1 अफेक्टिव, कॉग्निटिव एंड बिहेवियर। देखिए, अफेक्टिव का मैं आपको बता चुकी हूँ, इट इज़ रिलेटेड टू योर फीलिंग्स, आपके भावों से संबंधित है। एंड कॉग्निटिव इज़ रिलेटेड टू योर
संज्ञान आपके मेंटल प्रोसेसेस से संबंधित है, एंड बिहेवियरल इज़ रिलेटेड टू योर एक्टिविटी और बिहेव। मान लीजिए किसी भी सिचुएशन में मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, मैं बड़ी खुश हूँ, मैं सेटिस्फाइड हूँ, उसको देख के मेरे जो विचार हैं वो भी बहुत पॉजिटिव हो चुके हैं, मेरे को ऐसे लग रहा है कि लाइफ में सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है। अब जब सब कुछ अच्छा लग रहा है तो हमारा जो बिहेवियर है सिचुएशन के लिए वो ऑटोमेटिकली, जो हमारा रिस्पॉन्स है, जो हमारा रिएक्शन है, वो भी पॉजिटिव ही होगा। अगर इसी के कंपैरिजन में मैं बात करूं, जब तीनों चीज़ें नेगेटिव हो जाएंगी तो वहाँ पे नेगेटिव एटीट्यूड बन जाता है चीज़ों को लेके। इस मॉडल को हम बेसिकली बोलते हैं ABC मॉडल। तो कई बार ये एग्ज़ाम में आपका आता है, आप इसको टिक कर लीजिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल। नेक्स्ट क्लास में अब हम करेंगे कि इस कंपोनेंट्स की, ये जो तीन अप्रोचेज़ हैं और इसके जो कंपोनेंट्स हैं, दैट इज़ अफेक्टिव, कोग्निटिव और बिहेवियरल, इन तीनों कंपोनेंट्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये एक दूसरे से कैसे कोरिलेट है, तो ये अब हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे।